भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। आज इस तरह की बात सामने आई और सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम अब खत्म होने। और भारतीय जनता पार्टी ने न गरीबी पे काम किया, न महंगाई पे, न भ्रष्टाचार पे। अगर लिस्ट अगर सही होती तो हम लोग उसमें जीतते हैं। आज भाजपा सरकार कैसे जीत जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं इस समय हूँ थाना संसद मार्ग पर। और यहाँ पर आने की वजह यह है कि चूँकि आज सुबह बड़ी गहमा गहमी थी, विपक्ष के तमाम सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें एक तरीके से हिरासत में लेकर के थाने लाया गया। फिलहाल जब थाने लाया गया तो यहाँ पर बहुत से कार्यकर्ता भी आ गए। यहाँ पे तमाम अलग अलग जिलों के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। अखिलेश जी ने आज काफ़ी जो है तेज़ी दिखाई और वो तो बैरिकेडिंग फाद कर भी आगे बढ़ गए। उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया। तो ये लोग आगे आप लोग संग में थे या कहीं और थे? हम लोग जब सूचना आए थे, वो उनके निवास स्थान पर थे, तो वहाँ से आए। और आपका शुभ नाम क्या है? आत्मा यादव, एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता गाजीपुर। तो जैसे हम लोग सुन रहे थे कि अभी तक ये बात चल रही थी कि 300 सांसद हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो आपको देख के लगता है कि आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा गया, वहीं रुकने को कह दिया गया? नहीं, हम लोगों को रुकने के लिए नहीं कहा गया। हम लोगों ने जब जाना कि सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस थाने में रखा गया है, तो जो जहाँ था वहीं से आकर के थाने आने की कोशिश की और थाने पहुँचे हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, चुनाव आयोग ने जो भारतीय जनता पार्टी को जुटाने का गलत तरीके से जो लिया और रास्ता अख्तियार किया है, उस रास्ता का आप तो वकील भी हो, कानून की समीक्षा भी कर सकते हो। कानूनन मतलब इसमें क्या यही रास्ता था राहुल गांधी और इन सबके पास पे, या वो 20 लोग जो बुलाए थे जाकर बात कर लेते, अपने ज्ञापन दे देते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई है। विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम अब खत्म होने। आपको मानना है कि जानबूझ के रोका गया था? जानबूझकर रोका गया। ये कुछ लोग कह रहे हैं ये केवल हवा बनाने के लिए, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो हवा बनाने के लिए सब करा गया है। अगर चुनाव में जांच करवानी की तो 20 लोग जाके अपनी बात कह देते। यह बात भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक कह रहे हैं। बिहार में ही तो इन्होंने नाम कटाने का काम किया, जिसके वजह से आज इस तरह की बात सामने आई और सांसदों को गिरफ्तार कर रहे हैं अपनी आवाज उठाने पर। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका शुभ नाम क्या है? आप तो गाजीपुर से थे। जी, गाजीपुर। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जी, क्या ऐसे की बातें कही जाती हैं कि जो राहुल गांधी बोलते हैं मंच से और कई बार अखिलेश जी भी बोलते हैं कि गरीब तबके का वोट और ये अल्पसंख्यक समाज का वोट जानबूझकर काटा जा रहा है, क्या ये इतनी बड़ी रणनीति हो सकती है? और वैसे तो मैं तो देखता रहा हूँ, हमने काफ़ी चुनाव देखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि वोट नहीं बना है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, दूसरी चीज़, तो ये वो सामान्य गलती या ये पूरा षड्यंत्र क्यों लगता है आपको? ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन वोटरों के दम पर, जिन वोटर कोई 1000 2000 नहीं है, बड़ी संख्या के वोटर नाम काटे गए हैं, तो जिन वोटरों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, उसी वोटर लिस्ट से तो चुनाव हुआ और उसी वोटर को अब वो कह रहे हैं कि फर्जी है, चुनाव आयोग कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये तो षड्यंत्र ही लग रहा है। बात मैं समझ पा रहा हूँ जरा, और आप कहना 2024 में जो चुनाव हुआ, जी, वो जिस वोटर लिस्ट से हुआ, उसी से हुआ, उसका वो गहन निरीक्षण कर रहे हैं। उसका कारण यह भी हार का डर सता रहा है। और ये सही बात है कि जो पीडीए समाज है, जो पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, दबे कुचले लोग हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। वो पीडीए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ पहले से शामिल था, तो भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे गई? नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराने की इसमें की क्या आवश्यकता है? अगर वो वोटर लिस्ट गलत होती तो वे जीतते कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका कहने का मतलब है बिहार की वोटर लिस्ट सही है? नहीं, बिहार की वोटर लिस्ट की बात नहीं है। कौन सी वोटर लिस्ट सही है? फर्जी वोटर लिस्ट तो इनकी हर जगह, ये हर जगह को फर्जी बताते हैं। लेकिन अभी तो राहुल गांधी जी ने भी एक्सपोज भी किया इनको, आपने देखा होगा। और उसको कई टीवी चैनलों ने शायद उसका परीक्षण भी किया और वो कई जगह पर सही भी पाया गया। नहीं, कई जगह गलत भी पाया गया। नहीं, एक आध की मैं बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सही पाया गया। और भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में दिख रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे।
वहाँ पर जिस तरह से लाखों की संख्या में नौकरियां और ये बेरोजगारी की जो समस्या थी, वो इंडिया गठबंधन की जो गवर्नमेंट थी, और बोलिए वो उसमें जो है बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई। और भारतीय जनता पार्टी ने न गरीबी पे काम किया, न महंगाई पे, न भ्रष्टाचार पे। आज अभी फिलहाल जो वोटर लिस्ट को लेकर के बवाल है, उससे आप मानते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी देखिए, मेरा स्पष्ट मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से, हाँ। ये देखिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको आज वोट दिया है वो कल भी दे। अगर उसकी दुख तकलीफ परेशानी आप नहीं सुन रहे हैं तो वो हो सकता है समाजवादी पार्टी को कल वोट करे, राष्ट्रीय जनता दल को वोट करे, इंडिया गठबंधन को वोट करे। तो अब पब्लिक की जो नाराजगी है, आम जनता की जो नाराजगी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको भांप लिया है। कानून पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था, तो हमने कहा लाइए चल के देखें कि क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आपको पता ही है क्यों किया गया। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, मतलब ये वोटों का बवाला मेरी समझ में, अगर लिस्ट सही है, अगर गलत है तो उससे बीजेपी जीत गई, ये मान के चलो, जी। तो उसमें कटवाओगे तो क्या बीजेपी जीती कैसे? मतलब कई तरह की एक, जैसे उन्होंने कहा, अभी बात हो रही थी, एक शख्स से बोले बिहार की वोटर लिस्ट से इसलिए नाम कटवा रहे हैं क्योंकि पिछड़े और दलितों का नाम कटवा रहे हैं, है नहीं? वो अभी तक 2024 में शामिल था, तो शामिल था तब भी तो नहीं जीते आप लोग। नहीं, ऐसा था कि मान लिया जब राहुल गांधी जी ने जब इसके ऊपर बैन लगाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय अखिलेश जी ने जब बैन लगाया है उस पर, तो कुछ में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आरोप लगाया है, क्योंकि उसमें तो गड़बड़ी है। अगर लिस्ट अगर सही होती तो हम लोग उसमें जीतते हैं। आज भाजपा सरकार कैसे जीत जाती? आप जहाँ भी निवास करते हो, देखा होगा, वहाँ भी आपके कुछ साथियों के वोट कभी कटे पाए गए? नहीं, काफी कटे हैं हम लोग वोट। सिर्फ आपके ही साथियों के? बीजेपी वालों ने नहीं शोर मचाया? ना, कोई शोर नहीं, क्योंकि वो लोग तो मान लिया जो है उनका तो वोट बना ही हुआ है, सारे जितना वोट है। हाँ, आपको लगता है मतलब बीजेपी चुनाव आयोग मिल गया आपको? हाँ, बीजेपी चुनाव आयोग मिला हुआ है भाजपा से, और अपने कांग्रेस के राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है इस पर ले रहे हैं, ताकि जो क्या हल लगता है इसमें जो है हम लोग जीत होगी हम लोगों की। अब किसे कैसे होगी जीत? अब किसे जो भी ये चुनाव आयोग के साथ में जो है जो लोग मिले हुए भाजपा वाले, इस वाले जो है हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे आपके आंदोलन से दबाव बनेगा? नहीं, दबाव नहीं। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का भी मुझे मिले, क्योंकि अखिलेश जी को भी यहाँ पर लाया गया था इस थाने में, कुछ देर हिरासत में रखा गया था, हालांकि अब वो चले गए, छोड़ दिया गया। कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं। इलाहाबाद के भी कार्यकर्ता थे, गाजीपुर के भी। आप कहाँ से? आप पीलीभीत से हैं। पीलीभीत के भी एक कार्यकर्ता मिले। तो इस तरीके से इन लोगों की ये जनभावनाएं हैं। हालांकि देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, कि उनके आरोपों में कितना दम है। फिलहाल अभी मुझे लगता है ये विवाद और आगे बढ़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.